भगवद गीता के 6ठे अध्याय श्लोक 26 में श्री कृष्ण जी ने कहा है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात् मन्येव वशम नयेत। यानी मन जब भी भागे पकड़कर वापस लाओ, बार बार लगातार, जब तक वह तुम्हारे भीतर स्थिर न बैठ जाए। नेहा नौकरी करती थी, शादी ठीक ठाक चल रही थी, उसकी 6 वर्ष की एक बेटी थी मीरा। जीवन वैसे ही चल रहा था जैसे अधिकांश लोगों का चलता है, भाग दौड़, काम, घर, बच्चा, रिश्तेदार और बीच बीच में थोड़ा बहुत तनाव। कुछ भी असाधारण नहीं। लेकिन एक दिन सब कुछ उलट गया। एक रात नेहा की मां को अचानक रक्तचाप में गंभीर उतार चढ़ाव हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले स्थिति गंभीर है, देखते हैं। नेहा पूरी रात अस्पताल के गलियारे में बैठी रही। सुबह होने से पहले ही डॉक्टर बाहर आए। हमें खेद है, हमने पूरी कोशिश की। नेहा सुन्न रह गई, जैसे शरीर में रक्त का प्रवाह ही रुक गया हो। उसका सबसे बड़ा सहारा, उसका जीवन आधार एक ही क्षण में उससे छिन गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस झटके को वह कैसे सह पा रही है। कई दिनों तक उससे कोई शब्द तक नहीं निकला। घर में लोग थे, पर उसके भीतर सिर्फ सन्नाटा था। कुछ सप्ताह बीते, नेहा ठीक से सो नहीं पाती, भोजन करने की इच्छा नहीं होती, काम पर जाते हुए घबराहट, अचानक बेचैनी, मन हर समय भागता हुआ। वह खुद ही खुद से पूछती, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मैं कुछ और कर सकती थी। यह हर उस व्यक्ति की अवस्था होती है जिसने अपना कोई अत्यंत करीबी खो दिया हो। लोग समझाते रहे, समय सब ठीक कर देगा, मजबूत बनो, पर उसके भीतर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। नेहा ने महसूस किया, मैं टूट रही हूं, मुझे खुद को थामने के लिए कुछ चाहिए। एक दिन कार्यालय में दोपहर के विश्राम के समय नेहा शौचालय में अकेली बैठकर रो रही थी। वहीं एक सहकर्मी अंदर आई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से बोली, तुम ध्यान करना शुरू करो। मुझे भी एक बड़े दुख के बाद घबराहट के दौरे आते थे। धीरे धीरे मैं सामान्य हो गई। उसने कुछ वीडियो के संकेत भेजे और बस इतना कहा, शुरुआत को पूर्ण मत बनाना, बस शुरुआत करना। उसी रात नेहा ने पहली बार कमरे की बत्ती बंद करके सिर्फ 5 मिनट चुपचाप बैठने की कोशिश की। शांति नहीं मिली, मन भागता रहा, रोना आया, पर एक अजीब सा एहसास भी हुआ, शायद यही रास्ता है। अगले दिनों में ध्यान आरंभ करते ही मन दौड़ जाता। मां की यादें, अस्पताल की आवाजें, भारी अपराध बोध, डर, चिंता, काम का दबाव, बेटी की जिम्मेदारी। नेहा सोचती, यह ध्यान मेरे बस की बात नहीं। लेकिन उसके भीतर कहीं एक जगह हार मानने को तैयार नहीं थी। वह हर दिन 5 मिनट बैठती, फिर 7 मिनट, फिर 10। धीरे धीरे उसके रोने के बीच एक छोटा सा विराम आने लगा। एक क्षण जब सांस थोड़ी गहरी हो जाती थी, यही उसकी असली भरपाई थी। धीरे धीरे ठीक होना। 2 महीने बाद घबराहट कम हो गई, नींद थोड़ी सुधर गई, अपराध बोध कांपते हुए घटने लगा, काम संभालने योग्य लगने लगा, बेटी के साथ धैर्य बढ़ा, आंखों में खालीपन की जगह हल्की सी चमक लौटने लगी। नेहा समझ गई, ध्यान दुख को समाप्त नहीं करता, लेकिन तुम्हें दुख को ढोने की शक्ति दे देता है। यह कहानी कोई असाधारण कहानी नहीं, यह हजारों लोगों की कहानी है जो किसी हानि, किसी टूटे रिश्ते, किसी असफलता, किसी चिंता के बाद अंदर से बिखरने लगते हैं और किसी छोटी सी प्रेरणा से ध्यान की ओर खींचते चले जाते हैं। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं, यह बस एक तरीका है अपने बिखरे हुए मन को फिर से वापस पकड़ने का। बार बार, लगातार, जितनी बार मन भटके उतनी बार उसे लौटाओ और एक दिन तुम महसूस करोगे, मैं वही हूं, बस अब पहले से थोड़ा अधिक शांत। इस कहानी का यह मतलब है कि दुख 1-2 दिन में नहीं मिटता। गहरा दर्द हो तो ठीक होने में समय लगता है। लोग चाहे कितना भी कह दें, हिम्मत रखो, उससे कुछ नहीं बदलता।